हेलो गाइस, आज हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे जो कि 17th बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपने एक बयान सुना होगा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का, जिन्होंने बोला है कि 30 से ज़्यादा कंट्री, ठीक है, 30 से ज़्यादा कंट्री जो है वो ज्वाइन करना चाह रहा है ब्रिक्स को। 30+ कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाह रही है। तो अभी हम जानेंगे कि अभी कितने कंट्री है ब्रिक्स में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है ब्रिक्स के बारे में, सब कुछ एक ही वीडियो में देख लेंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिक्स जो है शुरुआत में पाँच पांच कंट्री को इनकम पास करती थी। देखिए, सबसे शुरू में 4 को ही करती थी और बाद में एक साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। ओके, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसी को हम ब्रिक्स के रूप में जानते हैं। इकोनॉमिस्ट है जेम ओनील, ठीक है, गोल्डमैन साच के, इन्होंने एक्रोनिम दिया था ब्रिक्स का। इन्होंने जब ब्रिक्स का एक्रोनिम दिया तो उसमें एस नहीं था, बस ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था। बाद में उसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया। कभी कभी ये पूछता है कि साउथ अफ्रीका कब इंक्लूड हुआ, 2010 में। साउथ अफ्रीका जो इंक्लूड हुआ है वो 2010 में हुआ है, ठीक है। अभी 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी और 40% ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक क्वार्टर जो है इकोनॉमी का और 40% पॉपुलेशन जो है, अभी ज़्यादा हो गया है क्योंकि 11 कंट्री जुड़ गए। मैं भी 5 कंट्री के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कंसिस्ट करती है। एजेंडा क्या है? क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म पे चर्चा करती है हमेशा। आप देखेंगे ब्रिक्स क्लाइमेट चेंज पे हुआ, ग्लोबल वार्मिंग है, WTO है जिससे ओपन मार्केट बना रहे। WTO ओपन मार्केट बना रहने के लिए WTO पे ही चर्चा होती है। इसमें फूड और एनर्जी कंजर्वेशन और सिक्योरिटी के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। तो मेनली यही एजेंडा है अभी ब्रिक्स का। अब देखिए कुछ इतिहास देख लेते हैं। द ग्रुप वाज फर्स्ट इनफॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द लीडर ऑफ ब्रिक्स कंट्री ऑन द साइडलाइन ऑफ G8 आउटरीच समिट इन रसिया। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में रसिया में पहला बार इनफॉर्मली मिला गया था 2006 में। यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं थी, BRICE में बोल रहा हूँ। लेटर दैट ईयर इट वाज फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ये फॉर्मलाइज हो गया। लेकिन न्यूयॉर्क में आप देखिए, न्यूयॉर्क यानी कि USA इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे समिट के लिए सारे लोग मिले थे, उसी के बीच में एक इनफॉर्मल बैठक हुई और उससे ब्रिक्स के कंट्री बने। इसमें मेनली जो है ग्रोइंग कंट्री थे, ठीक है। अब देखिए, यानी डेवलप्ड कंट्री इसमें नहीं शामिल हुआ। इन 2006 द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन रसिया। 2006 में पहला ब्रिक्स समिट रसिया में हेल्ड हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैंने बताया था कि 2010 में साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का मेंबर बना। 2010 में ये VBI है, पूछ देता है कि साउथ अफ्रीका कब ब्रिक्स का मेंबर बना, तो 2010 में, ठीक है। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हुआ था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, ठीक है। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से बना है, ठीक है। ये 6 ब्रिक्स समिट जब हुआ था उसी टाइम ये डिक्लेरेशन आया था। और NBD यानी नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है ये संगाई में है, ओके। UFA डिक्लेरेशन जो है ये 2015 में हुआ था। ये UFA रसिया में है, ठीक है। इसमें मेनली ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में चर्चा हुआ था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में और इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में UFA डिक्लेरेशन में चर्चा हुई है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट 2014 वाला ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, मतलब अगला लाइन देखते हैं। इट कवर ए रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। UFA डिक्लेरेशन के बारे में ही है ये। अब देखिए, चेयरमैनशिप जो है ना किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले B है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेयरमैनशिप होता है, यानी ब्राज़ील के पास सबसे पहले जाएगा, ठीक है, फिर रसिया के पास जाएगा, फिर इंडिया के पास आएगा, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इसी हिसाब से पर ईयर आपका बदलता रहेगा चेयरमैनशिप। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये सब जनरली पूछता नहीं है BPSC एग्जाम में, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम हटा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बन जाए, उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो VBI जो चीज़ है ये है कि न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स क्या है। न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अभी 6 न्यू मेंबर जुड़े हैं ब्रिक्स से। मैंने बताया कि 30 मेंबर जुड़ना चाहते हैं, ये रसिया के प्रेसिडेंट ने भी बोला है। अब इसे कंफर्म मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है कि सच या झूठ, ठीक है, लेकिन ये सब बात बोला जाता है जिससे कि आपके जो आपके ग्रुप है उसकी वैल्यू और बढ़ जाए, ठीक है। अभी जो 6 मेंबर जुड़े हैं उसे याद कर लीजिए। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE। फिर से मैं बोल देता हूँ, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE, ये 6 मेंबर जुड़े हैं। 5 पहले सही थे, तो अभी पूरा मिला करके 11 मेंबर हैं। 11 मेंबर हैं, ठीक है। अभी अगर पूछे कि कितने मेंबर हैं ब्रिक्स में, तो 11 मेंबर हैं। ये 1 जनवरी से फॉर्मली जुड़ चुके हैं, 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से ये फॉर्मली जुड़ चुके हैं ग्रुप में।
अब देखिए चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस मेनली क्या है कि रसिया, चाइना, इंडिया एक बिग कंट्री है, तो इसमें जो छोटे कंट्री हैं उनका दबदबा कम होता जा रहा है। इस अपना एजेंडा को एक्सपेंड करना होगा और भी न्यू न्यू एजेंडा को लाने होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड एजेंडा लाने होंगे, मार्केट से रिलेटेड एजेंडा लाने होंगे, इस पर अभी कम कम काम हो रहा है। इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट दरार पैदा किया है ब्रिक्स में, ठीक है। हेट्रोजिनिटी पोजेज अनदर चैलेंज। हेट्रोजिनिटी क्या होता है ना कि बहुत डाइवर्स विचारधारा के लोग एक ही ग्रुप में आ गए हैं। रसिया का कुछ और विचारधारा है, चाइना का कुछ और है, इंडिया का कुछ और है, ठीक है। लाइक माइंडेड विचारधारा के लोग नहीं है इसमें, लाइक माइंडेड कंट्री नहीं है। तो ब्रिक्स इतना ही था, एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा, आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि कुछ भी अगर छूट गया हो, याद ना रहा हो तो हो जाएगा दोबारा, ठीक है, दोबारा देखिएगा तो याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।